उस व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ी थी वो अपने को अब लड़ने की बारी आ गई है। याद रखना, जमीनें चले जाने वाली है, लड़ने वाला लड़ेगा। अगर सब मिलके नहीं लड़े तो जमीनें साथियों बचने वाली नहीं है। सर्वे चल रहे हैं अभी, जमीन अधिग्रहण के लिए पासवाड़ा में चली गई है, अगली बारी इस थाना की है, इस क्षेत्र पलवाड़ की है। अगर एक होके नहीं लड़ पाए तो आने वाले समय में अपने बच्चे भी आदिवासी नहीं रह पाएंगे। मैं लिख के तुमको देता हूं। इन पार्टियों की गुलामी बंद करो, समाज के लिए लड़ना चालू करो। और समाज के लिए लड़ना मतलब खुद के लिए लड़ना होता है। समाज, पूरा समाज मतलब अपन सब होते हैं। कल उड़ के तुम्हारी जमीन चले गई तो क्या होगा? तुम्हारे बच्चे कहां रहेंगे? तुमको कोर्ट पूछेगा कि भाई तुम आदिवासी हो, तुम्हारी जमीन कहां, तुम क्या बताओगे? बताने के लिए कुछ रहेगा? नहीं रहेगा तो तुम क्या करोगे? लड़ना पड़ेगा कि नहीं लड़ना पड़ेगा? बताओ। हम यहाँ पे बैठ के रैली निकालने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे अपना विचारधारा और जो अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई कैसे लड़ना है उसको सुनने समझने के लिए आए हैं यहाँ पे। अगर अपना भाई अगर एक हल चला ले उसके लिए अपन लड़ जाते हैं, लेकिन सरकार जमीन छीन लेती है तो चूड़िया पहन के क्यों घर में बैठ जाते हैं? ये एक लाइन चला गया, क्यों लड़ने के लिए नहीं आए थे? हम लोग दिल्ली गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अपने ही लोग दलाली करके पैसा लेके बैठ गए। वो पैसा कहां गया? तुमको 10 लाख से 20 लाख भी दे देंगे ना, तुम्हारा 2 साल भी उससे नहीं निकलने वाला है। कहां जाके जमीन खरीदोगे तुम लोग? कहां रह पाओगे? ये सोचने की बात है साथियों, समझने की बात है। या पीला रुमाल सफेद झंडे टांगने से अपना कुछ नहीं होना जब तक अपन जल जंगल जमीन की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने समाज की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज भी अपन वंचित है। ऐसे कई क्षेत्र, कई आदिवासी क्षेत्र जहां पे स्कूल भी आज टूटी फूटी है, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं उठाता है। माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब आराम करते हैं। बच्चा क्या नहीं पढ़ रहा, क्या कर रहा, कोई मतलब नहीं है। फिर तुम बोलोगे मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कैसे बनेगा? भाई तुम तो बचपन में उसमें ध्यान नहीं देते हो, कैसे बनेगा? आप लोग कभी स्कूल गए हो क्या? उनकी स्कूल की हालत क्या है? 8वीं पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को एक ही क्लास में बिठाते, क्या पढ़ाते होंगे उनको? क्या पढ़ाते होंगे बताओ ना? सबको एक चीज पढ़ाएंगे तो फिर कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करेगा? कैसे डॉक्टर की एग्जाम देगा और पास होगा? भाई प्राइवेट स्कूल वाले पास होंगे क्योंकि उनके अलग अलग क्लास में उनको अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने बच्चों को क्या होता है, एक ही क्लास में ठूस दिए जाते हैं और पढ़ो और कुछ भी पढ़ाते हो, जैसे तैसे 8वीं तक पास कर देते हैं। ये चीजें आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए अपनी प्रॉब्लम है। शिक्षा को महत्व अपन नहीं दे पा रहे हैं। अपन किसी को पता चला कि यहाँ पे रैली है, यहाँ पे ये सब उठ के आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पे असलियत में लड़ने की बात होगी वहां से सब हट जाते पीछे। तो सभी मेरे साथियों से निवेदन है, समय कम है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। ये आपको मैं मैसेज और ये मैं आपको बोलने आया हूँ, और आपको मैं विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं नारा लगाना चाहता हूँ और आप भी मेरे साथ लगाएंगे। अरे जल जंगल जमीन को नीचे, अरे जल जंगल जमीन को नीचे हमारी है, हमारी है। अमोआ का एक है, अमोआ का एक है। साथियों एमएस एक रिजो आज नारा लगाड़ी एक है, जेना लड़वे ની વાત આવે તો એક પેલો જય નહીં જાય, वो करता मत हो। जय आदिवासी, जय जवाहर और जय भील प्रदेश।